नमस्कार, आप देखें सफदर न्यूज़। आइए देखते हैं खास खबर। बात करते हैं खबर देश व दुनिया और सामाजिक खबरों की, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बरसात व बाढ़ के चलते किसानों की फसलें हुई बर्बाद। और रक्षाबंधन के चलते छुट्टियों को लेकर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर दिखी लोगों की भीड़। चलती ट्रेन में लोग चढ़ते नजर आए और कुछ लोग गिरते नजर आए। और बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर छोटी छोटी बालिकों से मिठाई खिलाने के बाद राखी बंधवाकर इस पर्व को काफ़ी धूमधाम के साथ में मनाया। रक्षाबंधन भैया दूज पावन पर्व को लेकर बहन भाइयों को बस स्टॉप पर यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने दी बड़ी सौगात। थाना फतेहपुर गांव शेखुपुर मुजैदपुर में एक कच्चा मकान गिरने की वजह से 7 लोग घर के अंदर दबे। मौके पर रेस्क्यू टीम पुलिस द्वारा निकाला गया, जिसमें से एक छोटे बच्चे की हुई मौके पर मौत। बाकी 6 लोगों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए इलाज के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया। इलेक्शन कमेटी व चुनाव आयोग को लेकर बोले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। पंजाब के स्थानीय पत्रकार को पीटा, दरोगा ने पीट कर तोड़ी गर्दन की हड्डी। मौके पर हुई पत्रकार की मौत। और खबरें अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। थोड़ी देर में हम मिलेंगे, पुलिस वाला भी दे दे। रुक गई ट्रेन, रुक गई गर्मी काली लग रही है भैया, अभी घूम गया थे। इस भाई कर लो, आया काम हो गया। बड़े में वो एसी में चल रहा है तो यहाँ पे देख रहे जो एसी दिख रहा है यहाँ जी। हाँ, यहाँ तो दिख रहा है रास्ता किस तरह भी लगा। गार्ड साहब कोई नहीं बोल के दे रहा है। गार्ड जो कुछ जबरदस्ती खड़ा हुआ। इस तरह बता कौन आया था? लंबू मोनू का। सभी चालक और परिचालक सभी बंधुओं से आग्रह है कि छोटी छोटी 2-4 बातें हैं, इनका ध्यान रखें। तो 8 अगस्त से सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त रात्रि 12 बजे तक हम सभी को महिला यात्रा फ्री का निर्देश हुआ है। ऐसा उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक महिला के साथ में एक उसका सहवर्ती, एक यात्री उसके साथ में फ्री चल सकता है। जैसे ही आप एटीएम मशीन खोलोगे तो उसमें स्वतः ही 3 ऑप्शन निकल कर आएंगे। एक आएगा पे बाई कैश, तो जो किसी महिला के साथ में नहीं है, अकेला पुरुष है, उसका आप टिकट जैसे आप काटते हैं वैसे कैश के द्वारा काटेंगे। दूसरा ऑप्शन होगा पे बाई यूपीआई, तो ऐसे यूपीआई का एक ऑप्शन होगा। अगर कोई यूपीआई से करना चाहता है, आपने देखा होगा गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, तो उससे कर सकता है। अकेला व्यक्ति होगा तो। अगर कोई महिला है तो उसका वुमेन लिखा आएगा नीचे ऑप्शन, और महिला की का टिकट फ्री होना है। तो उसके साथ में जो सहवर्ती होगा उस पर भी जो सबसे नीचे ऑप्शन आएगा 30 नंबर का वुमेन का, उसी पर क्लिक करेंगे। एक छोटी छोटी 2-4 बातों का और ध्यान रखेंगे। आप रोड पर रहने वाले हो, रोड पर रहकर आप रोडवेज का, परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व हम इस तरह से करें कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हम सब लोगों को। हम तो नहीं जाते रोड पे, रोड पर आप सब लोग जाते हैं, तो आपका व्यवहार वहाँ सौम्य होना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं, माताएं, बहनें रहने वाली हैं कल, तो उनका आप सबका व्यवहार अच्छा ऐसा रहना चाहिए। बसें हाइजीन जैसी रहनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। कहीं गंदी होगी तो ये ठीक कराओ। ले जाते समय उसका साफ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा व्यवहार होगा
मादक पदार्थ का कोई भी सेवन नहीं करेगा। मादक पदार्थ का जैसे कुछ भी आप खाते हैं, उस ड्यूटी टाइम में आप कुछ भी ऐसा सेवन नहीं करेंगे जिससे किसी को, यात्री को परेशानी हो आपके कारण। दूसरा, यूनिफॉर्म सबकी, अभी सब लोग देख रहे हैं, कुछ लोग यूनिफॉर्म में है, कुछ लोग नहीं है। वो जो ड्राइवर हैं वो भी अपनी यूनिफॉर्म में पूरी में रहेंगे और कंडक्टर भी अपनी सब यूनिफॉर्म में रहने वाले हैं। ऐसा इन चीजों का छोटा छोटा ध्यान करते हुए सबकी यात्रा सुगम हो, अपने गंतव्य तक ठीक स्थान पर सब लोग ठीक से पहुंच जाए, इस प्रकार की चिंता हम सब लोग करेंगे। आगे रोडवेज में और संभावनाएं ठीक बनेगी। आप एक चीज और कहेंगे, जब सब टिकट बना लेंगे उसके बाद, कि हम ही रोडवेज के ऐसे कर्मचारी हैं जो आपको रक्षाबंधन पर, अन्य ऐसे त्योहारों पर फ्री यात्रा करा रहे हैं। ऐसे डग्गामार और प्राइवेट बसें आपसे ज्यादा वसूलती हैं। तो ऐसा आग्रह पूर्वक उनसे कि आप इसी में यात्रा कर। कल रात्रि करीब 9 बजे थाना फतेहपुर को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर में एक व्यक्ति जाहिद, उसका जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ जो मकान है वो अचानक गिर गया और उसमें जो कुल 7 मेंबर्स अंदर थे, जिसमें कुछ बच्चे भी थे, वो दब गए। तत्काल जब पुलिस को ये सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस बल मौके पर पहुंचता है एवं जो है वहां पर दबे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करता है मलबा हटाकर, और जिसमें कि जो 6 लोग घायल होते हैं उन्हें तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल उपचार के लिए भेजा जाता है और 6 लोग जो जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है और एक जो 10 वर्षीय बालक है उसकी इस हादसे में दुखद मृत्यु हो जाती है, जिसको शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इसमें अभी उनके द्वारा एक इत्तेफाकिया एक तहरीर दी है कि मकान गिरने से जो घटना हुई है उसी के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। This is EC data. Not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है।
और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है ये। उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है, और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। मेरा नाम रजनीश है जी। मैं गांव योगेंद्र नगर का रहने वाला हूं। मेरी जितनी फसल है वे काने वाली बख्शीराम के खादर क्षेत्र में है। मेरा सब समाज गांव योगेंद्र नगर पूरा काने वाली के क्षेत्र में उनकी फसल है, और पूरे गांव की फसल तहस नहस हो गई है। इतना बाढ़ का जो पानी आ रहा है, और यो बाढ़ के पानी ने जितना भी जो गन्ना है सब नष्ट कर दिया है। और मेरी और मेरे पूरी गांव योगेंद्र नगर काने वाली की एक परेशानी है कि सब गन्ना नष्ट हो गया। कृपया ने मुआवजा दिलाने की कृपया करें। मेरा जो सरकार से यही कहना है। देखो कितनी तेज़ पानी चल रहा है, और यो सड़क पे है, मेन सड़क पे, और इधर बहुत ख़तरनाक ये जो हमारे युवा है बेचारे, देखो बहुत परेशान हो रहे हैं। और किस तरीके से अपना जो बाइक वगैरह अपना सामान लेने के लिए डॉक्टर वगैरह के जा रहे हैं, बहुत इन्हें परेशानी हो रही है।